हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका एक ये एड्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं ग्रामर का एक ऐसा सेक्शन जो हर एक कंपटीशन में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, नेवी, एयरफोर्स और हर जगह इसके क्वेश्चन पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सीजीएल और सीएचएसएल की, तो सीएचएसएल में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं और सीजीएल में तो इसकी बात ही निराली है, क्योंकि सीजीएल में कम से कम मेंस में 50 नंबर का आता है और सीएचएसएल में और सीजीएल के प्री में कम से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं। और एयरफोर्स और नेवी की बात करें तो उसमें भी कम से कम 2-2 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो है उसको बहुत टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, और हम लोग इसको ट्रिक से करेंगे। और आपको बता दूं मैं कि आप दुनिया का कोई भी, मैं दुनिया की गारंटी दे रहा हूँ, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के इस ट्रिक से आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों है टॉपिक, जो ट्रिक है वो ट्रिक पहले ध्यान से समझिएगा। ओके, ट्रिक ये है कि अगर कभी भी हमें एक्टिव वॉइस दिया हो, अच्छा पहले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। अगर कभी भी पैसिव वॉइस दिया होता है ना दोस्तों, कभी भी पैसिव वॉइस दिया होता है तो पैसिव वॉइस हमेशा ही B+V3 की फॉर्म में होती है। हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लीजिए, B+V3 के फॉर्म में होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है दोस्तों। बी की फॉर्म बहुत सारी होती है, जैसे कि ऐसे जनरली 8 होती हैं। इज़ हो गया, इज़, एम, है ना, आर, वाज एंड वर, एक खुद बी हो गया और एक हो गया बीन। तो ये सारी जो हैं ये क्या है, बी की फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, और पैसिव वॉइस की पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी अगर हमें दिख गया क्या, B+V की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलते हैं पहले ट्रिक को समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा ट्रिक है वो है, अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में दिया हो फर्स्ट फॉर्म, तो हमेशा उसका पैसिव वॉइस में जो होगा ना, हम लोगों को उसके सेंटेंस में इज एम आर फाइंड करना है। ठीक है, अगर दिया हो एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म, जैसे वाज वर वगैरह इस टाइप से दिया हो, चाहे जिसमें ईडी का फॉर्म लग जाता हो, ईएन का फॉर्म बनाते हैं ना हम लोग सेकंड फॉर्म, तो हमेशा हमें हमेशा वाज वर ढूंढना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, ओके। अगर बात करें हम लोग डू डज, अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में आ जाए डू डज, तो हमें क्या ढूंढना है पैसिव वॉइस में, इज एम आर। क्या ढूंढना है, इज एम आर। ठीक है, अगर कभी भी आ जाए एक्टिव वॉइस में डिड, तो हमें पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना है, वॉज वर। क्या ढूंढना है, वॉज वर। ओके, अगर कभी भी दे दे एक्टिव वॉइस में हैज़ या हैव V3, क्योंकि हैज़ हैव हमेशा V3 लेता है। ठीक है, अगर पोजीशन की ना की जाए तब, है ना, अगर हम लोग हैज़ हैव का यूज़ अगर हम लोग वर्ब के तौर पे करेंगे तो ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लेंगे अगर हम लोग हैज़ और हैव को, तो क्या वो करेगा, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3 लेता है। ठीक है, अगर बात करें अगर दोस्तों हम लोग किसकी, कैन की, कैन की, तो कैन एक्टिव वॉइस में कैन होगा, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा दोस्तों, कैन B+V3। ठीक है, क्योंकि कैन में माइट ये सारे सारे क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है दोस्तों, पता ही है आपको, है ना। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसीलिए हमने कैन के साथ बी जो होती है क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों मे आए, तो वही अगर एक्टिव वॉइस में मे दिख जाए हमें कहीं भी, तो पैसिव वॉइस में हमें मे भी ढूंढ लेना है। अगर एक्टिव वॉइस में माइट दिख जाए तो हमें पैसिव वॉइस में माइट B+V3 ढूंढ लेना है। इसमें सब में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ी है। ठीक है दोस्तों, अगर कभी भी हमें एक्टिव वॉइस में सेल विल V1 ढूंढ मिल जाए तो हमें एक्टिव वॉइस में अगर कभी हमें सेल विल प्लस V1 मिल जाए तो हमें पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना है, सेल विल B+V3। ठीक है, अगर हमें कभी भी एक्टिव वॉइस में मिल जाए शुड या फिर वुड, तो हमें पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना है, शुड वुड प्लस B+V3। ठीक है, अगर हमें कभी भी एक्टिव वॉइस में क्या मिल जाए, एक्टिव वॉइस में मिल जाए हमें कुड, मस्ट, आउट टू, क्योंकि ये तीनों की तीनों कुड मस्ट आउट टू जो होते हैं ना दोस्तों, ये टू के साथ ही आते हैं। ओके, तो ये हमें क्या पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना है, कुड मस्ट आउट टू तो आएगा ही आएगा, साथ साथ प्लस बी भी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना दो दोस्तों, अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें B+ थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी,
यही स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस की। ओके। अच्छा, अगला जो है दोस्तों, अगर कभी भी आ जाए प्लीज़, जैसे होता है ना प्लीज़ गिव मी दिस पेन, तो हमेशा वो स्टार्ट किससे होगा, उसका जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा किससे स्टार्ट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए ट्रूथ, ठीक है, तो उसका जो पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होगा, इट इज़ सेड दैट। अगर किसी कोई भी ट्रूथ आ जाए तो पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होगा दोस्तों, इट इज़ सेड दैट। ठीक है। और ये वॉज ये गलती से लग गया, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर ट्रूथ आ जाए, कोई भी सच्चाई, जैसे मतलब होता है ना यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तो हम लोग इसको किससे पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, इट इज़ सेड दैट। अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए हु, तो पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग, बाय होम। अगर हम लोगों को एक्टिव वॉइस में मिले वी1 प्लस आई एन जी, है ना, जिसको हम लोग जीरंड भी बोलते हैं, कॉमनली जीरंड बोलते हैं, लेकिन वो कई काम करता है। वी1 प्लस आई एन जी मैं जब पार्टिसिपल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, बहुत डिटेल दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब उसमें बताऊंगा इसका क्या क्या रोल होता है। ठीक है ना। तो अगर एक्टिव वॉइस में हमें दिख जाए वी1 प्लस आई एन जी, तो पैसिव वॉइस में क्या दिखना है, बीइंग प्लस वी3। अगर हमें एक्टिव वॉइस में दिख जाए क्या, प्रोनाउन आई, क्या दिख जाए एक्टिव वॉइस में, क्या दिख जाए, प्रोनाउन आई, तो हमें पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना है, मी। अगर एक्टिव वॉइस में दिख जाए हमें प्रोनाउन यू, तो एक्टिव वॉइस में क्या ढूंढना है, प्रोनाउन यू। अगर एक्टिव वॉइस में दिख जाए हमें प्रोनाउन वी, तो पैसिव वॉइस में अज। अगर एक्टिव वॉइस में हमें दिख जाए प्रोनाउन दे, तो एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में क्या देखना है, दैम। ठीक है दोस्तों। तो ये सब जितने हैं ना, सब ट्रिक है दोस्तों, ये एक जो बोलते हैं ना क्योंकि देखो दोस्तों, पेपर में मैं अगर किसी भी पेपर की बात करूँ तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप 9th-10th स्टैंडर्ड के बच्चों की तरह आप उसके फॉर्मूले स्ट्रक्चर को करके के जोड़ जोड़ के करें, है ना। तो उसमें बहुत टाइम लगता है। हमारे पास यही सेक्शन नहीं होता, और उस सेक्शन में खाली यही एक क्वेश्चन नहीं होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में आपको दिख जाए क्या, ही, तो पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना है, हिम। अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में दिख जाए आपको क्या, शी, तो पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना है, हर। अगर एक्टिव वॉइस में कभी दिख जाए डू के साथ, नॉट एक साथ, तो पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना है, फॉरबिडन। ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, दूसरा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है इन्फिनिटिव। अगर कोई भी सेंटेंस दिया हो, कोई भी सेंटेंस दिया हो इन्फिनिटिव में, तो उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव होता है 2+V1 होता है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काफ़ी काम करता है। इन्फिनिटी के बहुत सारे वर्क होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा जब इन्फिनिटिव उसमें बताऊंगा। ठीक है। तो अगर कभी भी इन 2+V1 है, तो उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा। लेकिन पैसिव वॉइस का क्या होगा भाइयों, तो 2+B+V3। मैंने बताया ना, हमेशा पैसिव वॉइस में B+V3 इसके साथ साथ चलेगा। पैसिव वॉइस का यही एक ऐसा फंडा है जो हमेशा इसके साथ रहता है। ठीक है। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है। तो एग्जांपल है दोस्तों, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में देखो क्या है, आई एम टू डू इट। क्या है, आई एम टू डू इट। तो आप देख सकते हो ये जो टू डू है, टू डू, 2+डू, ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, 2+V1। कभी भी इन्फिनिटी से क्वेश्चन आए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, तो उस क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है। देख लो आप लोग। ठीक है। तो कैसे उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई एम टू डू इट, इसका एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, इट इज़ टू बी डन बाय मी। अच्छा, ये क्या है भाई, टू, मैंने बताया ना पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, 2+B+V3, यही होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉब्लम, यही होता है स्ट्रक्चर। ओके। तो हमने क्या बनाया इसका, अगर ये आता है आई एम टू डू इट, तो क्या होगा, इट इज़ टू बी, ये टू आ गया, ये बी आ गया, ये V3 आ गया। कोई दिक्कत है बताओ अब आप मेरे को, कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है ना। हमें खाली यही देखना है, हमें खाली यही देखना है। क्योंकि अगर मैं इनकी बात करूँ, इन सब की बात करूँ दोस्तों, जैसे इट इज़ यहाँ पे आ गया, ये बाय मी क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो एक्टिव वॉइस जो होता है ना दोस्तों, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट जो होता है, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो तो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है हमेशा। ठीक है। इस स्ट्रक्चर से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। ओके। तो अगला जो है दोस्तों, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, देखिए अगला कॉन्सेप्ट 1 है। जैसे कि एक ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये वैसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको समझ लीजिए। ठीक है ना।
कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। कॉन्सेप्ट एक मैंने एग्जांपल समझाता हूँ इसको मैं, जैसे रोज स्मेल स्वीट, ये है एक्टिव वॉइस में। क्या कह रहा है, जो गुलाब है वो कैसा महकता है, एकदम खुशबूदार महकता है, मीठा महकता है ना। तो एक बात बताओ, इसमें क्या, एक बात बताइए आप मेरे को, ये क्या नेचुरल नहीं है, इसको कोई महकाता थोड़ी ना। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो माली होता है वो सुबह सुबह रोज गुलाब में जाके इत्र वगैरह चाहे परफ्यूम वगैरह छिड़कता है, ऐसा नहीं होता ना। तो वो क्या होता है, ये नेचुरल होता है। तो जो चीज़ अपने आप हो जा रही है उसके लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग होता है। ओके, इस बात को अपने दिमाग मार लीजिए, गांठ मार मार लीजिए, ठीक है। तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, तो हमने इसका पैसिव वॉइस क्या बनाया, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। ओके, क्या बोला, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। अच्छा भैया, स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमें एक चीज़ क्या पता है दोस्तों, हमें एक चीज़ पता है भैया, स्ट्रक्चर इसका, इस वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि कौन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, वो नेचुरल द्वारा होती है, ठीक है। किसके द्वारा होती है, नेचर द्वारा होती है, वो हमारे हैंड में नहीं होती है। इस चीज़ को ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दोस्तों ये एक एग्जांपल है, और क्विनिन टेस्ट बेटर। जो क्विनिन होता है वो, उसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। अब आप मेरे को बताइए, क्विनिन का हम लोग जो क्विनिन होता है, जो गांजा वंजा फीम होता है, उसका टेस्ट क्या हम लोग मिलाते हैं उसमें, वो तो नेचुरल होता है ना वो। अब मिर्ची जो होती है तीखी होती है, तो हम थोड़ी ना उसमें जाके कुछ तीखापना डालते हैं, ऐसा कुछ होता थोड़ी ना है, वो अपने आप नेचुरल है, उसका उसका नेचर है उसका तीखा होना। तो उसमें उसका जो ऐसे जब स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये वाला होता है, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव वैन प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब V3। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या था, रोज स्मेल स्वीट, ठीक है ना, रोज स्मेल स्वीट। तो इसलिए हमने इस स्मेल्स जो है, इस वाले जो इस स्मेल्स की वजह से हमने क्या लिया, इज लिया यहाँ पे, रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट वैन इट इज स्मेल्ट, वैन इट इज स्मेल्ट, यहाँ पर एक रोज की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, अब अगला वाला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्विनिन टेस्ट बिटर। जो क्विनिन है वो कड़वा होता है, इसका जो टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। पैसिव वॉइस में क्या बना भैया, क्विनिन इज बिटर, क्विनिन इज बिटर, क्विनिन जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा इसका क्या है भैया, क्विनिन सब्जेक्ट, अब इज वर्ब है, किसके हिसाब से आएगा, टेस्ट इज क्विनिन के, सॉरी क्विनिन के हिसाब से, तो यहाँ पे आगे इज। अच्छा, फिर क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो क्या हुआ दोस्तों, क्विनिन इज बेटर, ये रहा भैया एडजेक्टिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे वैन, ये रहा। फिर क्या है भैया, फिर है प्रोनाउन। अच्छा, ये इट क्या होता है, इट भी एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इट क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आएगी, है ना। उसके बाद क्या है, V3 टेस्टेड, किसका, V3 किसका, तो इस वर्ब का। वर्ब क्या है यहाँ पर, ये है वर्ब, क्या है वर्ब, टेस्ट। टेस्ट का क्या हो जाएगा, टेस्टेड। ओके, चलते हैं अगले वाले की तरफ। एक हम लोग प्लूरल का भी देख लेते हैं, है ना, प्लूरल का भी केस देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कि प्लूरल का केस कैसा होता है। जो प्लूरल का देखिए, जैसे ये देखिए, दोज मैंगोज टेस्टेड श्योर, है ना, वे जो मैंगो थे वो जब मैंने खाया, जो मतलब कि उनका जो टेस्ट है वो खट्टा है। अब ध्यान समझिए, वे मैंगोज मतलब बहुत सारे आम की बात कर रही है वहाँ पे, है ना। मान लीजिए 10-15 आम धरे हैं, उसको मैंने जब टेस्ट करके मैंने लोगों से कह रहा हूँ कि वो जो आम है, उस ठेली के जो आम है वो खट्टे हैं, है ना। तो मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा आमों की मैंने बात की, तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा। दोज क्या हो गया भैया जी, तो जो दोज हो गया भैया सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, दोज हो गया सब्जेक्ट। मैंगो क्या हो गया भाई, तो मैंगो सॉरी, दोज हो गया हमारा वो क्या कहते हैं, दूध हमारा ये हो जाएगा ना, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये और ये दोज, दोज जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे एडजेक्टिव का काम करेगा, ध्यान से देखिएगा। और जो मैंगोज है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, ध्यान समझिएगा। सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। और सब्जेक्ट होता क्या क्या है, नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ध्यान समझिएगा। जो सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। अब कौन से आम, तो कह रहा है वे वाले आम, कौन से आम, तो वे वाले आम, तो वो नोटिफाई कर रहा है ना कि वे वाले आम, कौन से आम, वे वाले आम, तो मतलब वो बता रहा है, वो मैंगोज को क्वालिफाई कर रहा है कि कौन से आम। ऐसे तो बहुत जगह का आम रखे हैं, लेकिन उसने बहुत सारे आमों में से, बहुत सारे आम के ठीलों में से उसने क्वालिफाई किया कि नहीं भाई वो वाले आम, है ना, वो वाले आम। ध्यान समझ में आ रहा है, हाँ। तो क्या बोला, दोज मैंगोज, ये हो जाएगा भैया आपका सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, हो जाएगा आपका वर्ब, है ना। श्योर जो हो जाएगा ये हो जाएगा एडजेक्टिव, है ना। और वैन आपको पता ही है। उसके बाद आ जाएगा दे, ये दे प्लूरल क्यों आया भैया, इस मैंगोज के हिसाब से हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया है प्लूरल,
ठीक है ना। वर्ब क्यों आया भैया, इस मैंगोज के हिसाब से हमने लगाया यहाँ पे वर्ब प्लूरल, टेस्टेड वी की थर्ड फॉर्म है ना, तो इस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट 2। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें होता है, इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, एक होता है दोस्तों विद ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब पता है, जिसके आगे सब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, सब्जेक्ट होता है। मैंने ये बताओ, आप मान लीजिए ये मैंने बोला शट द डोर, तो एक बात बताइए आप मेरे को, मैं खुद तो अपने आप से बोलूँगा नहीं कि शट द डोर, मतलब कोई मेरे सामने खड़ा है उसी से तो बोलूँगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो शट द डोर होता है ना दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। शट द डोर अगर मैंने बोला तो मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, अब एक बात बताइए आप मेरे को, सच सच बताइएगा, आप ऐसा थोड़ी ना है कि खुद अपने आप खड़े हो घर में बैठे ही हैं और कह रहे, अब आप कह रहे हो कि शट द डोर, अपने आप से ही कह रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, चाहे किसी को ब्लेम कह रहे हो कि भैया बंद कर दरवाजा, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे यू जो होता है ना, यू अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है। यू क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या नहीं करते, लिखते नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, आपको पता होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट में बताऊंगा बहुत आसानी से, ध्यान समझिएगा। पहले ऑब्जेक्ट वो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट का काम प्रोनाउन भी करता है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का काम नाउन भी करता है, ऑब्जेक्ट का काम प्रोनाउन भी करता है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस हो, ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाया जाए, है ना। इसके ये मैं अभी यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें किसी भी सेंटेंस में, उसके लिए मैं एक अगली वीडियो डालूंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल, आप बड़े से बड़ा, आप 10 पेज के भी सेंटेंस को आप एकदम बता देंगे किसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। ओके, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है तो शट कोई भी वर्ब हो, वर्ब से व्हाट या हुम का आंसर करना चाहिए। क्या, वर्ब से व्हाट या हुम का आंसर करना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे करूँगा आंसर शट व्हाट, मतलब क्या बंद करो, तो क्या डोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोर हो जाएगा। समझ में आई बात में, हाँ। जैसे मैंने बोला ना शट व्हाट, शट व्हाट, शट क्या है यहाँ पे, शट है वर्ब, शट व्हाट, तो मैं भैया उसने कहा डोर, तो यहाँ पे डोर, जिस वर्ड ने भी ऑब्जेक्ट का आंसर दिया तो वही बन गया क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ओके। अब इसके इसके जो पैसिव वॉइस बनाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना, दो तरीके होते हैं। अगर पेपर में आएगा तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों का भी नहीं आएगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा आप। ओके, तो देख लेते हैं तरीके को। सबसे पहला जो तरीका है वो है भाई ये वाला, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। इसको इसका इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है भाई, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है, ये तो होता है भाई इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, किसका, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला शट द डोर, तो आपको सीधा कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट नहीं दे रखा, सब्जेक्ट दे रखा है लेकिन अंडर स्टूड है, वो हम लोग लिखते नहीं हैं। तो क्या हो गया, लेट लगा दो। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट मैंने बताया, क्या बताया था मैंने आपको, ऑब्जेक्ट डोर। क्या है ऑब्जेक्ट, डोर, तो डोर आ गया ऑब्जेक्ट के काम पर। फिर क्या है यहाँ पर बी, मैंने बताया ना कभी भी पैसिव वॉइस हो बी प्लस V3 रहेगा, इसका साथ नहीं छोड़ेगा ये। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं बिल्कुल ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं दूसरा जो तरीका इसका बनाने का, आओ जी करते हैं दूसरी की बात। दूसरे की बात ये है दोस्तों, दूसरा जो है वो है सेकंड वे जो है ये, आप ऐसे भी कह सकते हो, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। आप मान लीजिए कि आप हो कहीं हो ना, आप दो तरीके से बोल सकते हो आप उसको। आप दो तरीके से क्या बोल सकते हो कि आप एक तो उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई गेट बंद कर दे, है ना, चाहे बहन गेट बंद कर दो, चाहे ये बोल सकते हो ओ भाई गेट बंद कर चल। आप मतलब उसको उसके ऊपर ऑर्डर दे के, ओए गेट बंद कर तू, जैसे कोई अब मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे से कहेगा ओए जाके गेट बंद कर, तो मैं गेट बंद करूँगा। लेकिन अगर मैं मेरे से कोई बड़ा होगा तो मैं उससे क्या बोलूँगा, भैया जी जाके गेट बंद कर दीजिए। चाहे छोटा ही होगा तो, क्योंकि रिस्पेक्ट से बोलोगे तो, क्योंकि आज के टाइम में तो बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं करता है ना, उस हिसाब से। हाँ, तो उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, क्या हो जाएगा सेंटेंस, कभी भी अगर आ जाए इस, अगर आपको मान लीजिए कि ये दे रखा है शट द डोर दे रखा है ना, और आप में लेट वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप डरिएगा नहीं, सीधा क्या करिएगा आप ये वाला कॉन्सेप्ट फरमाइएगा।
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। यू आर ऑर्डर्ड हो सकता है ऑप्शन में, यू आर रिक्वेस्टेड हो सकता है, यू आर फॉरबिडन, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं है? चलिए चलते हैं आगे। ओके, अब लोग कहेंगे कि इसमें बी प्लस वी की थर्ड फॉर्म कहाँ है? ये रही दोस्तों, मैंने क्या बताया था शुरुआत में, जो इज एम आर वाज वर बी बीन क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, सॉरी बी की फॉर्म होती है, और बी की फॉर्म के साथ ऑर्डर क्या है? थर्ड फॉर्म। रिक्वेस्टेड क्या है? थर्ड फॉर्म। फॉरबिडन क्या है? थर्ड फॉर्म। एवरीवन इज थर्ड फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, चलते हैं आगे। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए उसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही ना हो भाई, है ना, ऑब्जेक्ट कैसे नहीं होगा? देखते हैं सेंटेंस क्या हो सकता है। गो अवे, लो भैया अब कर लो बात। गो अवे, अगर मैंने क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट का पता करना है तो गो से मतलब कि वर्ब से वाट या फिर हुम का आंसर करो। तो यहाँ दे रहा है क्या आंसर? बताइए आप, यहाँ पे दे रहा है आंसर? नहीं दे रहा। गो वाट है मतलब गो जाओ, क्या जाओ किसको, मतलब समझ में नहीं आया, नहीं दे रहा आंसर, इसका मतलब ये है ना। तो इसका मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, सेम टू सेम वो पहला वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया अभी, ये वाला, ये यही वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको यही वाला होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा इसका? पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर टू गो अवे, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो हमारा है दोस्तों कॉन्सेप्ट, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, या सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए? ये देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट हो गए सारे ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों ने जो ऊपर मैंने पॉइंट पढ़ाए हैं वो सारे पॉइंट आपने रिकॉल तो कर ही लिए होंगे, उम्मीद है मुझे, है ना। सारे पॉइंट आपने रिकॉल कर लिए होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करिएगा, पीछे जाइएगा, एक बार ध्यान से फिर से उसे रिकॉल करिएगा और फिर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको ध्यान से एकदम पढ़िएगा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, पेपरों में कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वी हैव साइकिल्ड मोर देन 10 किलोमीटर। अच्छा जी, वी हैव साइकिल्ड मोर देन 10 किलोमीटर। अच्छा, ये क्या है भाई? अब साइकिल्ड आ गया, हैव आ गया, साइकिल्ड आ गया। अब आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है भाई कि मुझे चाहिए क्या? बीन चाहिए। मैंने बताया था ना, हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, इसके साथ क्या होना चाहिए? अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ आए, हैव आए, तो पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए? बीन आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करो, सबसे पहले बीन वाला ऑप्शन देखो कौन कौन सा है। ठीक है, तो भैया देखा, एक तो इसमें बीन है, इसमें बीन है, इसमें बीन है, लेकिन हैज़ हैव नहीं है, तो ये तो कट गया वही पहले तकाजे से बाहर। इसमें देखो तो इसमें है। तीन ऑप्शन हमारे आते हैं और एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। तो देखते हैं अब, जो तीन ऑप्शन, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया था? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये वी हो जाएगा दोस्तों, बताइए। हाँ जी, वी हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी वी हो जाएगा। तो आप ये देखिए अब सबसे पहले कि वी है तो ऑब्जेक्ट का काम सबसे लास्ट में होता है, तो अस किस किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे भैया जी अस तो एक पहले में है, एक चौथे में है। ठीक है भैया जी, यहाँ तक भी बात समझ में आई। फिर आप ये कहेंगे कि अब जब यहाँ पे हो गया, अब आपको मैंने क्या बताया था, क्या होना चाहिए? बी प्लस वी की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए भाई। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पैसिव वॉइस का यही क्राइटेरिया ना, बस कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं बी प्लस थर्ड की फॉर्म कहाँ फॉलो हो रहा है। जहाँ फॉलो होगा वहीं आंसर लगाते। ऐसे एलिमिनेट करना, एक एक को एलिमिनेट करना है। कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, पेपर में ये नहीं देखना कि आंसर सही क्या है, पेपर में ये देखना कि आंसर गलत कौन सा है। क्योंकि आप अगर सारे ऑप्शन आप गलत लगा दोगे तो उसमें से एक ना एक कोई सा ऐसा होगा जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान समझिए, इसमें है बीन तो आया है, यहाँ पे बी मैंने बताया था ना, ये भी एक बी की फॉर्म होती है इज एम आर वाज वर बी प्लस बी और बीन। तो इसके साथ साइकिल आ गया, ये क्या भाई? ये तो V1 है। साइकिल तो साइकिल करना मतलब कि साइकिल करना ये एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर साइकिल्ड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे दोस्तों हम लोग? तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें ये सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से देखिए, ये देखिए आया है क्वेश्चन, लेट हिम बी टोल्ड टू डू इट। लेट हिम बी टोल्ड टू डू इट। अब ध्यान से समझिएगा, ये किस में दे रखा है? ये दे रखा है भैया जी आपको पहले से ही
पैसिव वॉइस में। कैसे पता कि अभी पैसिव वॉइस में दे रखा है, मैंने बताया था क्या, B+B3 ढूंढो। अगर ये पहले से ही दे रखा है तो वो किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। दिमाग चलाते रहो भैया, दिमाग चलाते रहो। तो यहाँ जब ये आ गया तो क्या चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, तो हमें ये चाहिए। हमने क्या बताया था शुरुआत, जब अभी लेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे दोस्तों हम लोग, तो क्या था हमारा कॉन्सेप्ट भी हम आप कहोगे भैया जी कॉन्सेप्ट ये था हमारा, क्या था, अगर ये था हमारा कॉन्सेप्ट। विद ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो शट द डोर, शट द डोर। तो इसके साथ क्या होगा, लेट द डोर बी कनेक्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन के कहाँ गया देखते हैं, अभी चलते हैं इसके पास। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा, लेट हिम बी टोल्ड टू डू इट। ठीक है भैया जी, सबसे पहले जो एलिमिनेट करने वाला आंसर है उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेट कर लेते हैं सबसे पहले भैया क्या होता है, अगर ये पहले से ही पैसिव वॉइस में दे रखा है तो इसको एक्टिव में बनाना, तो एक्टिव में बनाना तो वर्ब कैसा होता है, फर्स्ट फॉर्म वाला होता है। तो भैया जी ये तो सबसे, अरे सूट कहाँ से आ गया, ये देखो, ये तो सबसे पहले एलिमिनेट होगा। सूट इस पूरे में है ही नहीं, तो सूट कहाँ से आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, ये ध्यान से देख रहे हो, ये डूइंग आ गया लॉ। ये देखिए, ये और काम गड़बड़ा दिया, ये भी खत्म, इसका भी तकाजा खत्म। डूइंग वूइंग नहीं, जो इसमें है इससे अलग नहीं आना चाहिए। ये देखिए ही, अरे ये देखिए टोल्ड आ गया। टोल्ड क्या होता है, थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होता है, तो ये भी खत्म। ऑप्शन क्या एलिमिनेट हो गया, बी। इतना आसान है यार, ऐसे एलिमिनेट करना है आपको क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। मैं आपसे 100 रुपये की शर्त लगा सकता हूँ। और बताइए आप। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल मज़े में। जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, मैनी टाइप्स ऑफ फिश वर बीइंग सोल्ड बाय देम एट मार्केट। लो भैया, अब इसमें अब ये कौन सा फॉर्म है, तो ये कौन सा वॉइस है, ये एक्टिव है पैसिव, तो भैया जी ये है पैसिव वॉइस। अभी ये कहोगे भैया ये कैसे पता चला, तो कैसे पता चला आप भी देखिए, आपको भी पता करना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है भैया, वर है, यहाँ पर क्या है भैया, सोल्ड है। तो क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, बी की फॉर्म क्या होती है, ईज हो सकती है, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, यही होती है ना वर्ब की फॉर्म, बी की फॉर्म यही होती है ना। तो यहाँ पर पहले ही जब बी की फॉर्म वेयर दे रखा, वर दे रखा है और सोल्ड दे रखा है, तो ये पहले से ही है। और बाय भी, एक बाय जो प्रीपोजिशन होता है उससे भी हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, है ना। तो अब हमें क्या ढूंढना है, एक्टिव वॉइस ढूंढना है, इसमें मतलब एक्टिव वॉइस ढूंढना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखते हैं। चलिए थर्ड का देखना है। ठीक है, थर्ड का देखिए, ध्यान से समझिएगा एकदम ध्यान से। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं भैया। पहले वाले ऑप्शन में दे रखा हैव। एक बात बताइए, हैव का क्या मतलब बनता है, इस पूरे क्वेश्चन में ही जब हैव नहीं दिया तो इसमें कैसे दे सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल। पॉसिबल है, नहीं है, कट गया भैया तकाजे से बाहर। दूसरा देखते हैं, दूसरा है भैया, दे आर सेलिंग मैनी टाइप्स ऑफ फिश एट द मार्केट। ठीक है भैया जी, दे आर सेलिंग मैनी टाइप्स ऑफ फिश एट द मार्केट। ध्यान से समझिएगा बहुत ही केयरफुली से। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए आप मेरे को, कि जो ये, इसको ध्यान से समझिएगा, बीइंग आ गया। बीइंग मैंने बताया था, बीइंग कब आता है, बीइंग आता है कभी भी अगर V1+ing होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, सॉरी क्या लगाते हैं हम लोग, अगर एक्टिव वॉइस में ये होता है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, बीइंग+V3। तो इसका मतलब क्या हमें चाहिए, अगर मैं बीइंग+V3 लगा रहा हूँ तो ये V1+ing, और V3 क्या है यहाँ पे, टोल्ड है, तो इसका मतलब, सॉरी यहाँ पे क्या है, सोल्ड है, तो इसका मतलब सेलिंग आना चाहिए। अगर मैं एक्टिव वॉइस में तो सेलिंग होगा, तभी तो यहाँ पर होगा ना बीइंग सोल्ड, इस टाइप से कुछ है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए। सेलिंग किस में पहले, तो ये देखो भैया, ये तो है वाला पहले ही ख़त्म था मामला, ये सेल आ गया, ये गया है काम से। ठीक है, अब बात करनी आर वाला चूज़ करें या वर वाला चूज़ करें। अब मेरे को बताओ, अब जब इसमें पहले से ही वर दिया है दोस्तों, इसमें जब पहले से ही वर दिया है तो हम लोग आर वाला कैसे चूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये आंसर यही हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट करना है आपको, बहुत आसानी से एलिमिनेट करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, बस जो कॉन्सेप्ट ऊपर बताया उस कॉन्सेप्ट को घोल के पी जाइए और देखिए कैसे आप करके आते हैं किसी भी पेपर में। फुल टू फुल मार्क्स आएगा। एक्टिव वॉइस और नरेशन की गारंटी मेरी है दोस्तों, इनफैक्ट पूरे ग्रामर, पूरे इंग्लिश की और पूरे मैथ की गारंटी मेरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया जी, सुरेश वाज नॉमिनेटेड बाय माई फ्रेंड फॉर द पोस्ट। अच्छा जी,
अब ये बताइए एक्टिव वॉइस में है पैसिव वॉइस में, तो आप कहोगे क्या, ये पैसिव वॉइस में। बिल्कुल सही कहा। क्यों कहा भैया, क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है, देखिए है कि नहीं है। देखिए वाज क्या आता है, बी का फॉर्म, नॉमिनेटेड थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्या ढूंढना है हमें, क्या ढूंढना है भैया जी, तो हमें एक्टिव वॉइस ढूंढना है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन हर एक ऑप्शन की, क्योंकि हम लोग ऑप्शन से ही एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे, अपने आप ही लास्ट में आंसर खुल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक, चलिए सबसे पहला जो है दोस्तों, ये देखिए नॉमिनेटिंग आ गया। ले कटा भैया, ये नॉमिनेटिंग का क्या मतलब है भाई, नॉमिनेटिंग कोई ना, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ बिल्कुल हटाओ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी इसको देखते हैं, इस वाले को ए को नॉमिनेटेड। ठीक है, अबे तो वाज कहाँ गया अंकल जी, वाज भी तो आना चाहिए, तो वाज भी कि ख़त्म, हटाओ हटाओ इसे हटाओ। है ये देखो, है ये क्या दे दे रहे हो, आसान आसान ऑप्शन, ऐसे ही ऑप्शन आता है भाई, ऐसा ही ऑप्शन आता है। ये क्या आ गया, नॉमिनेट से हो जाएगा ऑप्शन। क्यों हो जाएगा भाई ऑप्शन, तो आपने कहा था भैया सबसे शुरुआत में कि अगर फर्स्ट फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में, तो हमें पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना होता है, इज एम आर, है ना, क्या ढूंढना होता है, इज एम आर। अगर इज एम आर दिया होता है तो क्या ढूंढना होता है, वाज वर, है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो उस हिसाब से हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेदा मेक्स वाइड यूज ऑफ जिंजर टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर। देखिए ध्यान से, आयुर्वेदा मेक्स वाइड यूज ऑफ जिंजर टू ट्री, अच्छा ये बताइए कि एक्टिव में है कि पैसिव में, तो क्या भैया जी यहाँ पे बी प्लस बी की फॉर्म, वी की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। चलिए लगाते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले इसमें देखना है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना स्टार्ट करना है ना, ऑप्शन से ही कर देंगे सारा का सारा। देखिए ना आप कैसे, क्या है भैया, तो वाइड यूज ऑफ जिंजर हैज़ बीन, हैज़ बीन, ये क्या हो गया भाई, हैज बीन का क्या मतलब, इस पूरे में हैज वैज तो दिया नहीं, तो अरे भैया काटो इसको, काटो काटो, गलत है ये। अगला देखते हैं बी, जिंजर इज बींग, बींग, ये कहाँ से कहाँ, यहाँ पे कहाँ है भाई, वर्ब आईएनजी फॉर्म कहाँ है, काटो इसे। ये क्या है भैया जी, आ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर आर मेड यूज ऑफ इन आयुर्वेद। हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, चौथे को भी देख लेते हैं एक बार। लेकिन वाइड यूज ऑफ जिंजर इज मेड इन ये देखो ये भी गलत, बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है भाई, अब पूछो क्यों गलत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए भैया पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ये बताइए आप, ये पैसिव वॉइस नहीं है। क्यों नहीं है, इसका मीनिंग ही पूरा बदल जा रहा है इससे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाइड कभी भी क्या सब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा भैया जो वाइड, क्योंकि वाइड क्या है, एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये वाइड नहीं करेगा काम। ठीक है, अभी अभी बताएंगे आगे, देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है भैया जी, अब आप मेरे को बताइए इसमें से ऑप्शन, तो अब कहो ऑप्शन होगा कौन सा भैया जी, है ना, ऑप्शन होगा कौन सा, क्योंकि हमें पता है कि पैसिव वॉइस में बी प्लस बी थ्री, बी प्लस बी थ्री इसमें भी है भैया जी, सी वाले में भी है, और बी प्लस बी थ्री इसमें भी है। ठीक है, तो बी प्लस बी थ्री, लेकिन हमें पता क्या है भैया जी, कि ये जो होता है, ये जो चीज़ होती है ना, होस्ट ऑफ डिसऑर्डर, जो होस्ट ऑफ डिसऑर्डर है, ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। मैंने बताया था ना, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट। कोई दिक्कत है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट। ऑप्शन डी, ऑप्शन सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन सिक्स देखते हैं दोस्तों, वेयर वॉज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड। अब बताइए ये एक्टिव में है कि पैसिव में है, तो आप कहो कि भैया जी ये है भैया जी पैसिव में। कैसे पता किया, तो क्यों भैया, यहाँ पर बी प्लस, सॉरी बीइंग प्लस, यहाँ पे बीइंग वाला कॉन्सेप्ट लगा है, बीइंग दे रखा है ना, यहाँ पे बीइंग प्लस वी थ्री दे रखा है। देखिए बीइंग प्लस प्लेड क्या है, वी थ्री है, प्ले का प्ले, प्लेड प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा अब इसको एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को चलिए एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, सबसे हर ध्यान से थोड़ा करिएगा इसको। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करना है भैया जी। सबसे पहले आइए पहले को ऑप्शन देते, वेयर आर दे प्लेइंग द फुटबॉल मैच, क्योंकि वो मतलब जो कहाँ खेल रहे थे, वो फुटबॉल का मैच कहाँ खेल रहे थे। ध्यान से देखिएगा, वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा जी देखते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर सभी में दे 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 दे, इस चारों में दे रखा है, तो कि बात बताइए कि फुटबॉल मैच कोई एक आदमी खेलता है, फुटबॉल तो एक ग्रुप में खेला जाता है ना, इसीलिए वे लोग कहाँ फुटबॉल खेल रहे थे, ऐसा में थोड़ी ना वह फुटबॉल कहाँ खेल रहा था, एक आदमी फुटबॉल थोड़ी ना खेलता है। वेयर वॉज द फुटबॉल बीइंग
मैच मैच हो रहा है ना, वहाँ पे एक आदमी थोड़ी ना फुटबॉल खेलेगा यार, है ना। तो उस हिसाब से इसलिए हम लोग तीनों में यूज़ किया दे। चलो भैया कोई नहीं, यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला जो क्या, अब जो अगला एलिमिनेशन है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे बीइंग प्लेड है, तो हमें ये पैसिव वॉइस है बीइंग प्लेड, तो हमें एक्टिव वॉइस में क्या चाहिए, प्लेइंग चाहिए। तो प्लेइंग किसमें किसमें, पहले ये देख रहे थे भैया जी, चारों में प्लेइंग है यार। चलो कोई नहीं, और थोड़ा सा एलिमिनेट करने के चक्कर में पड़ते हैं। तो मुझे एक चीज़ ये पता चला कि मैंने बताया था शुरुआत में ही, ट्रिक इज एम आर कभी भी होता है तो हम लोग क्या ढूंढते हैं ऑप्शन में, अगर एक्टिव वॉइस में ये हो तो हम पैसिव वॉइस में क्या ढूंढते हैं, वाज या फिर वर। कोई दिक्कत है, वाज या फिर वर ढूंढते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, इज एम आर हो एक्टिव वॉइस में तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या ढूंढते हैं, वाज वर। यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस में वाज है, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है भैया जी इज एम आर, हमें इज एम आर। तो ये तो कट गया भैया क्योंकि इसमें वर है, तो इसे काटो सबसे पहले। इसको काट दिया क्योंकि इसमें भी वर है, देख रहे हैं आप, ये वर है, इसको भी काटो साले को। अगला देखिए, अब इन दोनों में से चुनाव करना है। अब एक बात बताइए आप मेरे को, आप मेरे को एक बात बताइए, कौन लोग खेल रहे थे। तो ये थोड़ी ना वेयर आर दे प्लेइंग, ये स्ट्रक्चर बन सकता है क्या इसका, बताइए। ये वाला वेयर दे आर प्लेइंग, सी जो बी वाला है वो स्ट्रक्चर बनेगा इसका, क्यों नहीं बनेगा भाई। अब ये पूछो क्यों नहीं बनेगा, तो इसलिए नहीं बनेगा भैया जी ये वाला स्ट्रक्चर इसका, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। और इंटरोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस क्या बोलता है, डब्ल्यू एच फैमिली के तुरंत बाद ही क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, चाहे या फिर मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली के बाद आया, ये तो दे आ गया, ये तो प्रोनाउन है, तो कट गया, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ऐसे ही एकदम आसानी से कर सकते हो बाबू आप लोग, समझे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7, 10 क्वेश्चन करेंगे मिला के, एकदम फर्स्ट क्लास तगड़ा वाला, ठीक है। देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बनाया हुआ ट्रिक है भाई दोस्तों, ये बनाया हुआ ट्रिक है, बनाया है मैंने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पीपल बिलीव्ड दैट विच इज़ कम्युनिकेटेड विद द डेविल। जो पीपल है मतलब कि जो लोग हैं, मतलब जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किससे, डेविल से, इस टाइप से कुछ कह रहा है सेंटेंस में। अच्छा चलिए करते हैं, आइए। एक एक ऑप्शन कहाँ गया भाई इसका, थोड़ा छोटा कर लें क्या, 4 ऑप्शन दीजिए, है ना। हाँ चलिए ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्या है भैया ये है भैया जी, पीपल बिलीव्ड दैट विच इज़ कम्युनिकेटेड विद द डेविल। ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चला भाई एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे बी प्लस वी की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर खाली बिलीव्ड है, यहाँ पर क्या वो है बताइए, बी की कोई फॉर्म है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। एकदम आसान है समझना यार, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, लोग इसको बस क्या बताएं। चलिए अच्छा यार, ये दे रखा डैट, ये डैट कहाँ से आ जाएगा भाई, दैट विच इज़ कम्युनिकेटेड विद द डेविल इज बीइंग, ये काटो काटो काटो, इसको बीइंग कहाँ से आ गया, इस पूरे क्वेश्चन में बीइंग की तो आईएनजी की तो कोई बात ही नहीं चली, काटो इसको। अच्छा जी एलिमिनेट करते चलना है, इसमें देखिए हैज बीन आ गया, इसको भी काटो काटो काटो, जल्दी खलास करो इसको भी, डी ऑप्शन भी हो गया खलास। अगला ये, अब ये क्या है भैया, इट वॉज बिलीव्ड दैट, इट वॉज बिलीव्ड दैट द विचेज communicated हैव कम्युनिकेटेड विद द डेविल। ये क्या है भाई, अच्छा चलो कोई नहीं, यहाँ पर हैव का क्या मतलब, आप सच सच आप ध्यान से देख के आप खुद बताइए, इस पूरे में कहीं मैंने क्या बताया था। अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में अगर हैज या फिर हैव आता है तो क्या आता है पैसिव वॉइस में, मैंने बताया ना, अगर पैसिव एक्टिव वॉइस में ये है तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, हैज़ हैव प्लस बीन। आप एक बात बताइए मेरे को, आप ही बताइए। चलिए इसमें एक्टिव वॉइस जो है इसमें कहीं है हैज़ हैव, नहीं है, तो इसमें कैसे दे सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल, ऑप्शन सी। ऐसे एलिमिनेट करिए, एकदम आसान है, ठीक है। मधुर विचार से सॉल्व करिएगा, एकदम पेपर में भी धड़ाक धड़ाक सॉल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ही वॉज डिस्गस्टेड विद द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट, ठीक है। इस वाले को देखिए, ये है बहुत आसान, कैसे देखते हैं कैसे। देखिए अब इस ये बताइए पहले पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव वॉइस में है, तो ये आप कहेंगे ये पैसिव वॉइस में, बिल्कुल सही बोला, पैसिव वॉइस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाज प्लस डिस्गस्टेड है। अच्छा वाज क्या होता है, वाज होता है बी की फॉर्म, मैंने बताया ना बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज एम आर वाज वर
बी बीन, ये क्या होती है, बी की फॉर्म होती है। उसके बाद डिस्कस्ड क्या है, वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लगाते हैं, इसका आंसर लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले से इसको दे रखा किस में, पैसिव वॉइस में। एक्टिव लगाना है हमें, है ना, एक्टिव वॉइस लगाना है। चलिए देखते हैं ये क्या दे रखा है भाई। सबसे पहला देखते हैं, द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट डिस्गस्टेड हिम। द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट डिस्गस्टेड हिम। ये आंसर हो सकता है, क्यों होगा यही आंसर, अब मेरे को बताइए आप पहले। अब आप कहेंगे इसलिए होगा भैया क्योंकि आपने बताया था कि अगर कभी भी सेकंड फॉर्म आए, कभी भी एक्टिव वॉइस में आए सेकंड फॉर्म, तो हमें क्या लगा ढूंढना चाहिए पैसिव वॉइस में, वाज या फिर वर। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों वाज, तो हमें क्या पता चला कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म होगा। एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म होगा ना, तो एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म ढूंढ लो, वही आंसर हो जाएगा अपना। खत्म बात, खत्म, एकदम खत्म खत्म। ये डिस्गस्ट आ गया, कटा आंसर। ये डिस्गस्टेड होगा, देखते हैं भी क्या है इसका। लो ये तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया, आप देख रहे हो तो। काटो काटो इसको काटो। ये देखिए असिस्टेंट्स फ्लैटरी, ये हेड कहाँ से है, काटो, ऑप्शन हो जाएगा 8वां। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, आप भी कर सकते हो दोस्तों। पता है आपको, आपको बिल्कुल भी ऐसा हिचकिचाना नहीं है कि यार हमसे तो होगा ही नहीं, इंग्लिश तो बहुत टफ है। इंग्लिश बहुत आसान है, हम बताएं आपको, सबसे ज़्यादा आसान होता है इंग्लिश, समझे। अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आता है इंग्लिश, तो सबसे आसान है इंग्लिश। ठीक है, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसकी हर एक चैप्टर की ट्रिक है, नहीं। जिसकी ट्रिक है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ट्रिक क्या, मैं पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा आपको इस चैनल पे। ठीक है, बस इस चैनल को आप लोग प्यार देते रहिए अपना। मैं आपको पूरा ग्रामर इसमें पढ़ा दूंगा। इनफैक्ट पूरी मैथ एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की और CHSL लेवल की मैथ पढ़ा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, पढ़ाऊंगा, और इनफैक्ट मैं इस ग्रुप पे, ठीक है, इस चैनल पे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, 11 है दोस्तों क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हीज कमेंट हर्ट मी डीपली। अब जो उसका कमेंट है उसने मेरे को अंदर तक झकझोर दिया, है ना। अब देखिए इसमें ये बताइए पहले, ये क्या है, ये एक्टिव है या पैसिव। तो एक्टिव वॉइस है भैया, अब तो सीख गए हैं सब। क्यों ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव वॉइस क्यों नहीं है, कि इसमें बी प्लस थर्ड की फॉर्म नहीं है, एक्टिव वॉइस है। कोई दिक्कत है नहीं है भी, कोई दिक्कत। चले लगाते हैं, आई वॉज हर्ट डीपली बाई हिज कमेंट। ये हो सकता है क्या आंसर, देखते हैं, अभी देखेंगे आगे। चलिए इसको देखते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है भाई, तो आप कहोगे इसलिए पॉसिबिलिटी है सर क्योंकि आई जो होता है, मी क्या होता है, आई होता है सब्जेक्टिव केस, और मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर मी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर जब जाएगा तो सब्जेक्टिव केस बनेगा ना, बनेगा। तो क्योंकि बताया था मैंने ऊपर आपको, आई मी, अगर एक्टिव वॉइस में आपको दिया है आई, तो पैसिव वॉइस में मी देखना है, आप देख लीजिएगा ऊपर। ठीक है, तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, पहले तो ये वाला आंसर हो गया गलत, इसको तो काट दो पहले ही। ठीक है भैया जी, ये देखो ये सूट दे दिया। अबे यार अजीब व्यक्ति है यार, कुछ भी डाल दे रहे हैं मतलब, और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। ऐसा ही आता है, बिल्कुल यही पैटर्न होता है। उनको भी पता होता है कि भाई पूरा नहीं सॉल्व करना। एक बात है, 9th-10th का स्टैंडर्ड थोड़ी ना है भाई, 12th का। आप ग्रेजुएशन वाले बच्चे देखते हैं, बच्चे पेपर देते हैं, तो ये थोड़ी ना देखेंगे कि यार कि वो लगे अब फार्मूला और स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करना, तब तो हो गया ना पेपर। लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे और पूरी दुनिया पेपर सॉल्व करके निकल जाएगी, है ना। ये देखिए कूड आगे, काटो काटो काटो, कूड को काटो। ये आई वॉज हर्ट, आंसर खत्म। अगला देखिए, बहुत आसान है ये तो यार। द एनुअल फंक्शन विल बी इनोग्रेटेड बाय द चेयरमैन। अब ये बताइए पैसिव की एक्टिव, तो आप कहोगे एक्टिव। क्यों एक्टिव, क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढना है, बी प्लस थर्ड, विल भी दे रखा है। तो एक चीज़ फिक्स हो गया क्या, कि ऑप्शन में क्या आना चाहिए, विल तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर कभी विल शैल एक्टिव वॉइस में दिया हो तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, विल बी शैल बी। ठीक है, तो क्या, अब चलिए ढूंढते हैं भैया आराम से। इसमें देखिए विल दे रखा है, ये हो सकता है आंसर। इसमें मे काटो काटो, इसमें विल दिए नहीं, काटो, अल्लाह आंसर। अरे यार हद मचा रखी है, अब तो मन नहीं कर रहा है इतना आसान आसान क्वेश्चन देख कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। मैंने क्या बताया था, कभी भी ING आ जाए, V1 प्लस ING आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो आंख बंद करके क्या ढूंढना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन। बीइंग प्लस रिटन, किस में बीइंग प्लस रिटन। तो भैया जी हैज बीन काटो काटो, ये काटो, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने अभी ऊपर ट्रिक
क्या पढ़ी थी, अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ING देगा तो हमें क्या ढूंढना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग ये हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। किसी में दे रखा है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, नहीं दे रखा। तो दोस्तों आज हमने ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे समाप्त किया है, और इनफैक्ट पूरी पूरी टॉपिक कर दी हमने समाप्त यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम सारा का सारा हमने 98% हमने सारा कवर कर लिया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। और आपको मैं बताऊं इससे बाहर नहीं आएगा। आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, SSC CGL CHSL कुछ भी, एनीथिंग एल्स, इनफैक्ट कोई सा भी आप पेपर दो, इससे बाहर नहीं आ सकता। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, यहीं से पेपर बनेगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, और मैं इसकी PDF की लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके इसकी नोट फ़ोटो वोटो निकलवा के आप जो भी मतलब कि करवाते होंगे तो आप करवा के इसको आसानी से बहुत प्यार से पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है दोस्तों आप लोगों के लिए, खाली स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग इसको पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके, ठीक है। और बस अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बड़ी मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ प्यार करिएगा, है ना, इस वीडियो को सब्सक्राइब। और मैं आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आप अगर हम लोगों को कोई कमेंट करते हैं तो हम लोगों को मोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय, सत श्री अकाल दोस्तों, लव यू, बाय।